रेहान, तुलसी, ओसीमम सैंक्टम। रेहान का कुरान मजीद में ज़िक्र है, हदीस नबवी में भी ज़िक्र मौजूद है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासों हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल देकर फरमाया है, हुमा रेहानी मिनद दुनिया, ये दुनिया में दोनों मेरे खुशबूदार फूल हैं। सैयद सफ़ीउद्दीन किताबुल अदविया में लिखते हैं कि रेहान बज़ाते ख़ुद कोई पौधा नहीं, बल्कि वो तमाम पौधे जिनकी खुशबू बेहतर है उनमें से कोई एक रेहान हो सकता है। जैसे रेहान का मैंने अर्ज़ किया, ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम बेसिलिकम, सल्विया स्पाइनोसा, ओसीमम कारियोफिलाटम, ओसीमम पिलोसम, ओसीमम लले मंटिया रोयलियाना, ओरिगानम मजूराना, ओसीमम किलीमैंशोरिकम। इस तरह की 50 इकसाम हैं रेहान की। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेहान के बारे में, रेहान जिसे तुलसी कहते हैं, और तुलसी की मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इकसाम हैं, जैसे हब्बुल अलास, जैसे कपूर तुलसी, जैसे रेहान तुलसी, जैसे काफूर तुलसी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आरज़ा अलैहि रेहानुन फला यरुद्दहु फ़इन्नहु खफ़ीफ़ुल महमली व तय्यबुर राइही। जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार न करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत उम्दा और वज़न में बहुत हल्का होता है। हज़रत अबी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा आता इहदाकुमुर रेहानु फला यरुद्दहु फ़इन्नहु ख़ारजा मिनल जन्नति, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो वो उसे लेने से इनकार न करे, क्योंकि ये जन्नत से आया है, जन्नत का पौधा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, पेप्टिक अल्सर जिससे मैदे का फोड़ा जो है जैसे, उसके लिए दुनिया का बेहतरीन इलाज रेहान में है, तुलसी में है। इसी तरह पेट के सभी अमराज के लिए, गले के सभी अमराज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, मैदा और जिगर की सूजन को ख़त्म करने के लिए, आराम को ख़त्म करने के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी रेहान का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उम्दा है। इब्नुल क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर वो चीज़ जिसकी खुशबू उम्दा है रेहान कहते हैं। यानी तुलसी की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे पाकिस्तान में और इकसाम हैं, इंडिया में और इकसाम हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पबरी जो है, जो मुल्तान में है, पबरी को ही रेहान कहते हैं, पबरी को ही तुलसी कहते हैं। और हिंदू मज़हब के लोग इसकी बाकायदा पूजा करते हैं, उनके लिए ये अकीदत वाला मुक़द्दस पौधा है। कुछ लोग घर में लगाते हैं, सुबह तवाफ़ करते हैं, कुछ लोग इसको बाकायदा सजदा करते हैं, कुछ लोग इसकी मन्नतें मानते हैं। जदीद साइंस जो है तुलसी पर तजर्बा किया कि ये नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए, ओबीडियंट चिल्ड्रन जो डिसओबीडियंट हो चुके होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। तुलसी का पौधा अगर घर में लगाया जाए तो औलाद को फर्मा बरदार बनाता है। तुलसी का पौधा शुगर के अमराज के लिए भी, दिल के अमराज के लिए भी बहुत ही मुफीद है। रेहान जिल्द के सभी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उम्दा है। दाद, चंबल, स्किन के सभी अमराज, और अगर सांप काट ले तो तुलसी की जड़ जो है, इसको अगर लैप किया जाए सांप वाली जगह पे तो जहरों का भी तुर्याग है।